थँक्यू. केम छो? कसं काय मुंबई? नमस्कार. Okay, that's it. Very good. So did you guys like the video? You like the house? Yeah, how about the cars? Would you like to have something like that? So sit down, I'll teach you how to do it, okay? No, but tell you guys, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है. अभी एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि ये बिजनेस में तुम और हम दोनों एक ही बिजनेस में, मालूम है ना आप सबको? भाई हमारा कोई अलग मार्केटिंग प्लान नहीं है. हमारा ऐसा नहीं था कि तुम सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हो तो तुमको यहाँ एमरल्ड से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, हमारा भी पहले दिन शुरू किया 0 PV था. हाँ राइट. हमारे किट जो आता है एमवे का, उसमें 6 आदमी नहीं थे उसमें जो प्लेटिनम गए. हाँ, हमको भी तो आपकी तरह ही ढूंढना पड़ा. सही बात. तो ये हमारा लाइफस्टाइल वगैरह हम क्यों दिखाते हैं? आपको जस्ट बताने के लिए कि भी आप भी ये कर सकते हैं. क्योंकि हमने जहाँ आप है वहां से मैंने भी शुरुआत किया है. मेरा शुरुआत कोई अलग नहीं है. तो आप भी कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है तुम्हारे और हमारे में? टाइम और एफर्ट. आप उतना टाइम लगाओगे, इतना एफर्ट्स दोगे तो आप भी यहाँ आ सकते हैं. आप में से कितने लोगों को यहाँ आना है डायमंड बन के? कि हम तो रेडी है यहाँ हैंड रेज करने के लिए, जितने भी आएंगे. हाँ, इसलिए हम जिम जाते हैं, मेक श्योर मसल स्टे स्ट्रॉन्ग. राइट. तो आप सब लोग कर सकते हैं. पर एक बिलीफ अपने आप में चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ. एवरी टाइम जब हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके पहले जैसे थॉट्स जो होते हैं ना, हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स आर बोर्न आउट ऑफ योर कोर बिलीफ्स. तुम्हारा जो कोर बिलीफ है उसमें से विचार आते हैं. और जो विचार जो अपने माइंड में चलते हैं, जो थॉट्स, वो थॉट्स डायरेक्ट योर एक्शन. और थॉट्स रादर क्रिएट्स इमोशंस, फीलिंग्स. कई बार ऐसा होता है कि हमको ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं करना है. हाँ, तो वो फीलिंग आई कहाँ से? कुछ विचार चल रहे हैं माइंड में, जो थॉट्स जो जा रहे हैं तुम्हारे माइंड में, वो माइंड ने आपको वो फीलिंग दिया. और जब ऐसा फीलिंग आता है, बाद में तुम एक्शन कर सकोगे? नहीं कर सकोगे. हाँ, सो योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग योर मोशन. रिमेंबर दिस. एवरी टाइम योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग योर मोशन. राइट. Now, if you wait for the right emotions to come, you'll never be able to take action. समझ में आ रहा है? तो अभी वो इमोशंस आए कहाँ से? Unless we change that emotions to a positive emotion, we will not be able to take action. और जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे, इमोशंस नहीं बदलेंगे. और विचार तब तक नहीं बदलेंगे जब तुम्हारा बिलीफ नहीं बदलता. तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू बिलीफ. तो अभी उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे. मैं 7 फरवरी को मेरा बुक रिलीज हो रहा है, बिलीव एंड अचीव. तो उसमें बहुत सारा मैंने डिटेल में ये सब बताया है. हाँ, तो आपको उसको फॉलो करना है तो मेरा वेबसाइट है kulindesai.com. तो उसमें आप देख सकते हैं रिलीज डेट क्या है, कहाँ बुक मिल सकती है, वगैरह वगैरह. ऐसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है. मैं तो बस ऐसे जैसे विचार थे तो मैंने बोला लिख दे तो ज्यादातर आदमियों का हेल्प हो सकता है. क्योंकि ऐसे में लेक्चर तो कहीं कहीं जा कितने लिमिट होता है ना, कितने आदमी को कितना कैसेट भी बनाओ, कुछ भी करो, पर दिस इज अ गुड मीडियम. तो अभी बिलीफ का इश्यू है. अभी हमारे पास कितनी सारी बिलीफ्स होती हैं. वो जब पैदा हुए थे कितनी बिलीफ थी? कुछ नहीं, 0. तो कहाँ से आई ये बिलीफ्स? क्योंकि जैसे बड़े होते गए
तो माँ बाप ने कुछ देखते थे क्या करते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, उसे ऐसे एक्सप्लॉइट किया। बाद में कुछ फ्रेंड्स, नेबर्स, स्कूल, टीचर्स, तो वहाँ से हम, और फिर न्यूज़पेपर, टीवी, मूवीज, everywhere we get some beliefs. Now you have a choice to accept that belief or reject that belief. But where that belief is coming from someone who you respect and love, you will automatically accept it. Anything comes from माताजी पिताजी हम बोलते हैं तो उसमें तुम डाउट नहीं करोगे जब छोटे होगे तो। हाँ, जो हर एक लड़का लड़की अपने जो माँ बाप जो करते हैं उसको ही बिलीव करते हैं ना। हाँ? क्योंकि वो रिलायबल सोर्स है। सही बात है। नाउ अभी तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिलीफ अच्छी है या कौन सी बिलीफ अच्छी नहीं है? तो आपको सोचना पड़ेगा जो बिलीफ जो है आपको आगे जाने में रुकावट दे रही है वो बिलीफ बराबर नहीं है, तो उसको बदलना पड़ेगा। और जो हमको हेल्प कर रही है हमारे गोल ड्रीम्स अकम्प्लिश करने में वो अच्छी बिलीफ्स है। बट अभी आप देखो वो इतना इजी, आपने कभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बिलीफ कैसे इफेक्ट करती है। कई लोग मानते कि सुना था, देखा भी था कि कभी बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा होता है। सही बात है नहीं? हाँ, तो अभी देखो ये क्या होता है उसमें। पहली दफा जब सुना तुमने तो तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, दोबारा सुना, तीसरी बार सुना, फिर जैसे जैसे जैसा रेपिटेशन होने लगा, फिर एक दिन बिल्ली ने रास्ता काटा तब आपको वो याद आता है कि किसी ने बताया था ये हो सकता है। तो बाद में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन करने लगते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है, कुछ बुरा तो होने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन हो गया। बाद में इमेजिन भी करने लगते हो। मान लो कि तुम पहली दफा गाड़ी लेके निकल रहे हो और बिल्ली ने रास्ता काटा, बोला आज कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसे सोच में फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता, एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में तुम बोलता है जो बिल्ली ने रास्ता काटा है होने वाला ही था। अभी वो बिलीफ स्ट्रांग हो गई। अभी दोबारा जब बिल्ली का रास्ता काटेगी तो उसके ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आएगी। होता है कि नहीं? बट अभी जिसके घर में बिल्ली है उसको क्या होता होगा? कभी सोचा तुमने? हाँ, उसको तो ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि तो हर रोज बिल्ली रास्ता काटती है। सही बात है कि नहीं? हाँ? तो ये बिलीफ का इश्यू है। जिसको इफेक्ट करता है जो इसमें बिलीव करता है, जो बिलीव नहीं करता उसको इफेक्ट नहीं करता। अभी उससे भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूँ। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह जब मिल्क जब बॉयल होता है, सब जो वहाँ से स्पिल होता है तो इट्स अ बैड लक, राइट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तुम ईस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, वहाँ अच्छे काम के पहले ये करते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो अभी सेम मिल्क है, यहाँ स्पिल हो गया तो बुरा हुआ, वहाँ तो अच्छा होता है। कैसे हो सकता है? बिलीफ है। क्योंकि ये करने से फिर अभी मुझे याद है जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमेशा मेरी मदर कहा करती थी कि एग्जाम के पहले मंदिर होके जाना। सुना सबने? किसे आपने भी किया होगा? हाँ, तो पहले मंदिर, हर रोज मंदिर नहीं जाते थे, पर एग्जाम के दिन मंदिर होके जाने का बस। सही बात है नहीं? राइट। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि इतना जल्दी में था, एक तो एग्जाम का टेंशन होता है, रात को पढ़ा था, फिर सो गए, नींद लग गई, फिर उठाया कि चलो जल्दी करो जल्दी करो, एग्जाम का टाइम हो गया, फिर भागे, फिर मंदिर जाना रह गया। मम्मी ने बताया था जितना भी देरी हो मंदिर होके जाना। और फिर जाने के पहले वो योगर्ट और जो कर्ड और शक्कर सब खाना, सब करने का। जो एक दिन रह गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस दिन मुझे अभी भी याद है, जो एग्जाम के लिए जाता मंदिर नहीं जा सका, उस दिन मेरा पेपर खराब गया। क्योंकि पूरे एग्जाम में यही चक्कर चल रहा था कि आज कुछ होगा, मंदिर नहीं गया हूँ, मंदिर नहीं गया हूँ, इसीलिए एग्जाम में फोकस ही नहीं हुआ। तो ये सब बिलीफ का इश्यू है। जो बिलीव करता है करता है। अभी दूसरा भी एक हमारे यहाँ मानते भाई कुछ अच्छे काम के लिए जाओ और काऊ सामने से आए, गाय माता जी, तो अच्छा होता है, राइट? तो मेरा एक फ्रेंड था, इतना उसमें मानता था, कहीं भी उसको जाना है तो मुझे बोलेगा कुलीन जाके किस कहाँ से भी गाय तो ढूंढ के ले आ सामने।
उसके बिना निकलेगा नहीं वहां से। मैंने सोचा अब ये आदमी जो अमेरिका में आता तो क्या होता उसका, कभी गाय देखने को नहीं मिलती उसको। तो ये हमारा बिलीफ का ये चक्कर है ना। तो ऑल बिलीव्स आर नॉट गुड और बैड, व्हाट यू बिलीव इन इट you believe in it. So if you have to do one thing to succeed is change your belief. Unless and see, in order to change your current situation, you have to change your beliefs. If you don't change your beliefs, nothing will change. So you have to take an inventory of all your beliefs right now. What are good beliefs, what are bad beliefs in the terms of your growth. कई बार हम ये बिजनेस में भी आ जाते हैं, बट आगे क्यों नहीं बढ़ते? लेट्स मी रिलेट दैट टू आवर बिजनेस हियर। कई बार ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, कोई मैं किसी से बात नहीं कर सकता, और मेरी कौन सुनेगा, बीबी भी नहीं सुनती। सही बात है कि नहीं? तुम्हारी हमारा तो वही है, तुम्हारा अलग है तो मालूम नहीं। राइट? तो अभी वो कहाँ से आता है? जब कोई भी छोटा बच्चा होता है, स्ट्रेंजर से डरेगा, तो फिर हमेशा मदर फादर बोलेंगे शाय है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है। तुम किसी बच्चे को बुलाओगे, बेटे कैसे हो, तो वो वैसे शर्मा जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर स्ट्रेंजर। तो पिताजी बता देंगे डोंट वरी कुलीन, ये बहुत शाय है। अभी ये बच्चे ने कितनी बार ये सुना, राइट? बाद में उसको हो गया मैं शाय हूं, अभी एमबीए में आ गया, अभी कांटेक्ट नहीं कर सकता अभी। सही बात है कि नहीं? हाँ? तो अभी ये बिलीफ को जो बदलेगा नहीं जब तक, तो ये बिजनेस चलेगा नहीं अभी। सही बात है। तो ये बिलीफ जैसे आई है ऐसे ही जाएगी। कैसे आई बिलीफ? रिपीटेशन। बार बार सुनने से डेवलप हुआ ना। इसीलिए अभी क्या करने का, उसका रिवर्स लिख देने का। आई एम गुड विथ टॉकिंग विथ पीपल। मैं सबसे बात कर सकता हूँ। हाँ, सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ, मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ। ये बिलीफ नया चाहिए ना आपको। तभी वो बिलीफ भी कैसे आएगा? जैसे वो शाय बिलीफ आएगा, हाँ? बार बार सुनने से। इसीलिए सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या, अभी हम सुनते भी सेल्फ टॉक करो, सेल्फ टॉक करो, बट उसका रीजन क्या है? ये रीजन ये है टू चेंज अवर बिलीफ्स। तो अभी कौन सा सेल्फ टॉक तुमको करना है? पहले तुम ऐसा सब बिलीफ का इन्वेंटरी लो। कौन सा बिलीफ तुमको आज बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रहा है, जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है? और ऐसा बिजनेस का भी नहीं है, आपको तो सपना निकला, हेल्थ का है। कई बार जो लोग ओवरवेट होते हैं बोलते हैं हमारे तो फैमिली में जीन्स में आ रहा है, ये रन्स इन अवर जीन्स, राइट? और मैं तो फैमिली में सबको देखो, सबका हैवी वेट है, अभी हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिलीफ सब रखते हैं। बाद में कितना भी डाइट कर ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सही बात है। तो जब तक वो बिलीफ नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। कई बार तो सेम थिंग इन रिलेशनशिप्स, मेरे से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता। हाँ, ऐसा कई लोग बोलते हैं ऐसा। बाद में उनको ये बिजनेस करना है तो पीपल बिजनेस है हमारा, तो उसमें तो ये डेफिनेटली करना पड़ेगा। सही बात है। तो इन्वेंटरी लो तुम्हारा बिलीफ का। पैसे का सबसे बढ़िया चीज यहाँ होता है, हर एक रिलीजन में समहाउ वहाँ यही सिखाया जाता है पैसा बुरा है, डिजायर नहीं रखने का। सुना है ना कभी? कभी तुम देखने सुनने जाओ कुछ प्रवचन, यही सुनने को मिलेगा। मंदिर में जाओ प्रवचन चलता होगा, पैसा बुरा चीज है, उसका बहुत मोह नहीं रखने का। फिर वहाँ बड़ा पेटी होता है बिग होल के साथ। तो फिर पैसा अच्छा नहीं है तो वहां डालने का क्यों? क्योंकि हम भगवान को कोई बुरी चीज तो देंगे नहीं, तो पैसा बुरा है तो क्यों देते? मैंने बोला जो बुरी चीज पड़ी है वो भी दे दो हमको, वहां नहीं रखने का भगवान के। ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, बट मैं क्या बोलता हूँ कि ये सब बिलीफ्स हमारे माइंड में इतना टाइम से है। अभी तुम ये बिजनेस में आओगे तो पैसा आएगा,
पर जो बिलीफ है सबकॉन्शियस लेवल पे, वो तुमको आगे बढ़ने नहीं देगी जब तक वो बिलीफ को निकालो नहीं तो। सही, पैसा जो है ना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। पैसा पैसा है, तुम कैसे कमाते हो और कैसे खर्च करते हो वो अच्छा या बुरा हो सकता है। सही बात है नहीं? पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी का हेल्प भी करना है तो पैसा चाहिए। कभी कोई गरीब आदमी की हेल्प कर सकता है? आप सबको हेल्प करना है ना गरीब लोग का, तो पहले उसमें मत जुड़ो। वो ग्रुप में रहने से तुम हेल्प नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? हाँ, अभी डिजायर का भी देखो, बोलता है डिजायर नहीं रखने का। डिजायर अच्छा बुरा नहीं है, डिजायर है, डिजायर तो होना ही चाहिए। वरना हमने परमात्मा ने ऐसा ब्यूटीफुल बॉडी दिया, 2 हाथ दिया, 2 पांव दिया, कुछ क्या करने के लिए? घर में बैठने के लिए? डिजायर नहीं तो करोगे क्या तुम? अभी मेरा डिजायर है कि बड़ा मेरा खुद का प्लेन लेना है। दैट्स माय डिजायर, ऑलवेज हैव बीन, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, राइट नाउ। कोई आदमी पूछते भी क्यों, तुमको प्लेन क्यों चाहिए? राइट, किसी के पास तो गाड़ी भी नहीं है, राइट। तो मैं सोचता हूँ भाई चलो, तो तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ गाड़ी है। तो किसी के पास साइकिल भी नहीं है, तब ये तो बुरा हो गया ना गाड़ी रखना भी। तो कहाँ जाएगा ये? अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी इफ आई नीड टू बाय माई प्लेन आई हैव टू इंक्रीज माई इनकम, राइट। मेरा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। अभी इनकम बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स अभी मैं एमवे बिजनेस में हूँ, मेरा दूसरा कोई बिजनेस है नहीं। इसमें एक ही तरह से पैसा आता है, किसी को हेल्प करो प्लेटिनम जाने का 4% आता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, राइट। अभी मुझे इनकम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी को हेल्प करना पड़ेगा प्लेटिनम जाने के लिए। वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है कि नहीं? तो अच्छा करना अच्छा है कि? हाँ, राइट। अभी मान लो कि मैं सक्सेसफुल नहीं होता एमवे में, बट मेरा अटैचमेंट है वो डिजायर से, फिर मैं गलत रास्ता ढूंढूंगा पैसा कमाने का, वो बुरा है। सही बात। तो अटैचमेंट नहीं रखने का, डिजायर तो रखने का। विदाउट डिजायर व्हाई वुड यू गो डायमंड? तुम डायमंड क्यों जाओगे डिजायर नहीं है तो? तो ये माइंड में जो बिलीफ है तो निकालना पड़ेगा। यू शुड हैव बिग डिजायर्स, you should have such a big desire that you will never accomplish in your entire life. That means till last day you will be working. And in this business working means helping, right? इस बिजनेस में वर्क का मतलब क्या? किसी को हेल्प करने का, बस। तो हेल्प करना तो अच्छा है कि नहीं? हाँ? किसी के घर में 50,000 का इनकम आता है, अच्छा है। हाँ? अभी मान लो कि मैं डिजायर नहीं रखता, चलो मैं तो इन लोगों का बात सुन लिया कि भाई डिजायर नहीं रखना चाहिए, तो अभी भी चलो प्लेन नहीं चाहिए, बम्बई क्यों जाने का है एफडी के लिए? हाँ? क्यों किसी को प्लान दिखाऊं? अभी मेरे पास तो है, गाड़ी है, घर है, सब है, अभी जस्ट घर में बैठो बस। हाँ? दैट मीन्स किसी को इनकम नहीं करना होगा, राइट, बिकॉज मेरी तौर से। सही बात है नहीं? तो मेरा वेस्टेज हो गया ना अभी। सही बात है। तो ये सब बिलीफ जो है ना वो बदलना पड़ेगा। और उसके लिए लिस्ट बनाओ, ऑल दोस बिलीफ्स अबाउट मनी, बिलीफ अबाउट डिजायर, बिलीफ अबाउट योर हेल्थ, बिलीफ अबाउट पीपल, बिलीफ अबाउट यू, योर सेल्फ इमेज। कई बार अपने बारे में सी यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट लव योर सेल्फ यू वोंट बी एबल टू लव एनीबडी एल्स। यू शुड फील गुड अबाउट यू, right? You should never have a self pity, you know, or you should never think that I am not good enough, you know. You are as good as anybody else on the earth, you know. भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है नहीं है दुनिया में। कितना स्पेशल हो आप लोग, मालूम है आपको? कि तुम्हारे जैसा भगवान ने दूसरा कोई बनाया ही नहीं है। तुम यूनिक डिजाइनर पीस हो। सही बात है कि नहीं? मैं भी, सही बात नहीं? हाँ, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए हमको? सही बात है कि नहीं? राइट। तो उसका इस्तेमाल करो अभी, उसका कुछ यूज करो। सी परमात्मा ने हमको ये दुनिया में लाके हमको गिफ्ट दिया है कि नहीं? भाई हमारा गिफ्ट क्या हो सकता है परमात्मा को?
वो जो रीजन से हमको भेजा है उसको करो यहाँ पे। सही बात है, वो हमारा गिफ्ट है बैक। सही बात है। तो ये सब you need to stay busy, you need to work, you need to do something, but without desire you won't be able to do it. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट बनाओ कौन सा बिलीफ तुम्हारा आज तुमको आगे जाने में रोक रहा है, रुकावट डालता है, और उसके सामने उसको क्रॉस आउट करके ऑपोजिट बिलीफ लिख लो, फिर दैट बिकम्स योर सेल्फ टॉक। अभी उसको बस रिपीटेडली बोलो और दूसरों को बोलने के लिए बोलो। हस्बैंड वाइफ कैन यूज ईच अदर। जितना ज्यादा सुनोगे, वो पुराना बिलीफ अभी जो पुराना कुछ सुनने को मिले तो उसको बंद कर देने का, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने का। कि कोई बोलेगा कि भाई तुम शाय हो, एक्सेप्ट ही नहीं करने का। माइंड में एक्सेप्ट करने का ही नहीं, जो वरना पुराना वापिस आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर बिलीफ्स, and unless and until you change your belief you will not be able to change your life. So this is the most important thing you can do for yourself. ये बिजनेस बहुत सिंपल है। ये बिजनेस में करना क्या है? अपना प्रोडक्ट यूज करो, 10-15 कस्टमर बनाओ और ये डुप्लीकेट करो। है क्या है बिजनेस में? कुछ नहीं है। जस्ट पहले सेल्फ यूज करना सीखो, राइट? कुछ रिटेल करना सीखो। मिनिमम मान लो कि तुम 300 पीवी करना सीख जाओ। हो सकता है कि नहीं? पर्सनल यूज 10-15-20 कस्टमर बना के 300 पीवी तो इजीली हो सकता है। बाद में हो गया, बाद में यही चीज 6 लेग में डुप्लीकेट करो। और उन लोगों को भी ये 3 चीज ही करना है, जिसको तुम स्पॉन्सर करो उसको भी ये 3 चीज करना है। क्या? सेल्फ यूज करने का, रिटेल करने का और 6 लोगों में डुप्लीकेट करने का। डेप्थ हो गया ना तुम्हारा। ऐसा करने से वो लोग प्लेटिनम जाएंगे, 6 तुम डायमंड जाओगे। क्या बड़ी चीज है इसमें? कुछ सोचने का है ही नहीं है बिजनेस में। बट ये सब जो तुम्हारा बिलीफ है वो आपको रोक के रखा है। बस मैं तो बात नहीं कर सकता, कोई किसी मेरी सुनता नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। अरे नसीब कहाँ से आया? कई बार लोग मुझे बताए तुम लकी हो। मैंने बोला हाँ, मैं लक, मेरा स्पेलिंग अलग है, WORK। हार्डर आई वर्क, लकीयर आई गेट। सही बात है कि नहीं? लक क्या होता है? सी, लक डेफिनेशन टू मी इज when opportunity is given to you, if you take the opportunity you are lucky, and if you don't take the opportunity you are not lucky. Simple as that. आज तुम अभी सन्मुखानंद रोल में बैठे हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। अभी वो अपॉर्चुनिटी आप क्या करते हो अपने ऊपर है। आप लकी होना चाहते हो तो इसको इस्तेमाल करने का बस। वरना एक एंटरटेनमेंट हो गया आपके लिए। This can change your life, not only your life, generations to come, life can change. So take it seriously. But when you go home today, list out everything you need to change about yourself. Make a list of everything and go back and trace it to which belief is causing it. Which belief is causing me to my behavior, whatever it is, reverse it and start speaking. वो बोलने का शुरू कर दो बस। तुम जितना रेपिटेशन ज्यादा करोगे उतना स्लोली स्लोली उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अभी आज बोलना शुरू किया, कल देखने का नहीं रिजल्ट, क्योंकि वो पुराना बिलीफ आने में कितना टाइम लगा। अभी उसको 1-2 महीना तो दो तुम। 1 हफ्ते में बोलता हूँ कुछ होता नहीं है। इतने साल का पुराना बिलीफ है, अभी ये 1 हफ्ते में जाएगा कुछ? उससे क्या होता है कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग होता है। मैं बोलता हूं पर होता नहीं है। सही बात है। इसीलिए हैव सम पेशेंस, और इफ यू डोंट ट्राई हार्ड इट विल चेंज मच फास्टर। जी, वो पुराने बिलीफ में कुछ हार्ड करना पड़ा था, वो बिलीफ एक्सेप्ट करने में, बिल्ली वाली बिलीफ में किसी ने सेल्फ टॉक किया उसके बारे में। राइट? वो अपने आप आ गया ना, क्योंकि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया उसको।
जैसे ऐसे होता रहा, सुनते रहे गया। इसमें क्या होता है, तुम हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हो, बोलते हो फिर देखते हो कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ। डोंट वर्क हार्ड, जस्ट कीप स्पीकिंग इट एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू डू लेस, you pay less attention to results, it will give you proper effect in no time. So बस यही आपको बताना है, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें। अभी मैं मीना को बताता हूँ, वो आपको बात करनी है। देखो भी ये बिजनेस तो इतना सिंपल है और उसके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो मीना आपको थोड़ा रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेगी। सी हमारे जब बिजनेस शुरू किया, हमने हमारा ड्यूटी डिवाइड कर दिया। आई एम इन चार्ज ऑफ मेकिंग मनी, शी इज इन चार्ज ऑफ स्पेंडिंग मनी। So she works her department very hard. So I have to keep working, right? Now kidding करता हूँ, हम दोनों साथ में काम करते हैं, but somehow 90% ये यूज करती है, मुझे 10% मिलता है, फिर भी हम हैप्पी है 10% में, right? क्योंकि हर एक घर में मालूम है, जो बीबी हैप्पी तो एवरीबडी हैप्पी। तुम्हें घर में अशांति चाहिए तो बीबी को डिस्टर्ब करो, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा तो एक ही मकसद है, उसको खुश रखो, सब खुश रहते हैं, बस। सही बात है कि नहीं? Right? But we having fun, you know. We've been married, this next month would be 36 years. But we behave like, you know, our children also say, we behave like we just married last month. Our children also, you know, Kavan, Mona, Anjali, they say, you are silly. I say, well, that's the life, you know. When you are rich, free, you can be silly. Right? Right? But we just enjoying life, you know. And you have the exact same thing, you know. My sincere wish for everybody in this room to go diamond, seriously, you know. And I know it's going to happen. I know it will happen, you know. Because I believe it. You have to believe it, you know. Number one, you believe in yourself that yes, I can. Can you all say that yes, I can? Yes, I can. Yes, I can. So every time you think any negative thought, I want you to repeat 3 times, yes, I can. Okay? So that will just remind you to go back to, no, I need to go. You got to remember what Kulin said, okay? That every time you're thinking negative, you're feeling frustrated, all you have to say, yes, I can. Okay? That's what I have done. You know, so I know you're going to enjoy listening to me now. Okay, so here is Meena. Thank you. Thank you. अभी तक क्या सिखाने का, कितने सारे स्पीकर आ गए, नए डायमंड्स क्राउन कुलीन ने सिखाया, बहुत सिखाने की। मैंने तो बोला फिर नॉलेज का बहुत दोगे तो फिर उसका भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट? तो वो कॉन्स्टिपेशन मेरे को यहाँ पे नहीं देना है आप लोगों को। लेकिन बहुत खुशी हुई आप सबको मिलके, एक्साइटमेंट भी अभी यही तरह से जारी रखने का, क्योंकि एक्साइटमेंट से ही आगे बढ़ता है हमारा बिजनेस। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा माहौल होता है तो हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये तो हमारा बिजनेस लोगों का है, किसी 2-3 लोगों ने ना बोल दिया, कुछ नहीं चला तो बोलता है अभी बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या कोई करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस में एक आसान है, इजी से बिजनेस में ज्वाइन होने, इजी से निकल जाने का बहुत आसान रास्ता है निकलने का, ना। लेकिन ऐसा नहीं करना। कई बार लोग फंक्शन में ऐसे जाते हैं यूएसए में, कई बार कई जगह पे मैं तो जाती हूँ, फिर फंक्शन के बाद कई लोग अपने नए आदमी को लेके आते हैं, बोलते हैं अभी उनको क्या आप मैसेज दोगे। मैंने मैसेज तो मेरे को कुछ नहीं देना है, उन लोगों ने सब जो सुनना था फंक्शन में सुन लिया। मेरा सिंपल मैसेज है कि अभी जो ये टाइम आप आए, दूसरी बार जब अपलाइन ने बोला कि अभी ऐसे फंक्शन में आना है तो वो फंक्शन में नाम मत बोलने का, ये इसका लास्ट फंक्शन में बनाने का। वो या मेरा सिंपल मैसेज आप लोगों को भी है, यू नो। क्योंकि ऐसा माहौल में तो आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन जब ऐसा जून जुलाई जब नेक्स्ट टाइम ऐसा फंक्शन आएगा तब अपने अपलाइन को ओह नहीं प्लीज आप आओगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद आना पड़ेगा, आपको नहीं आएंगे लेकिन आपको खुद किसी को और को लेके आना है। वही आपका सिंपल मैसेज है यहाँ पे। जैसे कुलीन जी ने बिलीव के बारे में बताया, कई बार लोग पूछते हैं भाई कुलीन जी ऐसा बिलीव वगैरह बताते हैं, लेकिन बिलीव हम बढ़ा कैसे सकते हैं? इनको इंक्रीज करना है बिलीव तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है, राइट? हम सबको अच्छा लगता है, वो एकदम कितना आसानी से कुलीन जी ने बताया, लेकिन हम बिलीव बढ़ा कैसे सकेंगे? तो उसका सिंपल आंसर है, अगर आपको
बोली बढ़ाना है तो हमें एसोसिएट में रहना है, BWW सिस्टम में रहना है, क्योंकि सिस्टम ही हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिखाएंगे। ऐसा भाई जैसे आपने मिसिस ब्राज को सुना ना कि हमने और कुछ सिंपल काम नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहे बिजनेस के बारे में। जब बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ हर रोज कुछ करते हैं तभी ये लेवल पर हम लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले दिनों से ऐसे बिलीफ लेवल हमारे में भी आ गया था, हम लोग ऐसे कभी नहीं बोलते। हमने तो जब हमेशा दिखा बोलती हूँ, जब हमने बिजनेस शुरू किया, हम 26 ईयर से हम बिजनेस बना रहे हैं यूएसए से। बाद में इंडिया में तो तब नहीं था बिजनेस, यूएसए से हमने शुरू किया। 26 ईयर से हम जब बिजनेस बना रहे हैं तो हमारा भी बिलीफ आगे बढ़ता रहा। जब बिजनेस शुरू किया इतना बिलीफ नहीं था, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बिजनेस नहीं बनने वाला है। हमने जब भी हमारे ग्रुप में कोई नहीं आता था, फिर भी कुलीन मीना जाते थे मीटिंग में, क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं मीटिंग में जाते थे, हमने खुद के लिए मीटिंग में जाते थे। तो आपको वही सिंपल मैसेज मेरे को देना है कि बिल्ली अभी कुलीन जी आते हैं, सब बोलते हो कुलीन जी आते हैं, एकदम सिंपल मैसेज देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना आपके हाथ में है। जब फॉलो कब करोगे, जब भी आप कोई भी मीटिंग में क्वालिफाई करने के लिए होगे तब भी आपको वहीं जाना है। हस्बैंड वाइफ साथ में है तो साथ में जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज हस्बैंड जाएगा कल वाइफ जाएगा, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा है। हमारा जब बिजनेस शुरू किया बच्चे लोग छोटे थे, मैं अपनी लड़की के साथ प्रेग्नेंट थी, अभी तो लड़का भी बड़ा है, उनको भी 2 लड़के बच्चे हो गए। अभी हम तो ग्रैंड फादर चिल्ड्रन, हम ग्रैंड चिल्ड्रन है हमारे पास, हम ग्रैंड पेरेंट्स हो गए अभी तो। फिर भी ऐसा अभी नहीं, हमें कभी नहीं सोचा कि आज हम नहीं जाएंगे। हर कुछ ना कुछ, जो दिन हमें नहीं जाना था वो दिन हम जरूर से गए। और हमें यहाँ पे तो इतना नहीं, लेकिन वहाँ पे जब ठंड बहुत होती है तो भी मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, और हमें तो फिर बोलते हैं तैयार होके कौन जाएगा, घर में बैठने से अच्छा रहता है। लेकिन वही दिन हमने डिसीजन लिया कि हमें जाना है, वही आपको करना है। कई बार हम बोलते हैं ना कि दिमाग में नेगेटिव बहुत आ जाता है, और ये हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो नेगेटिव को आने मत दो। इसका फर्स्ट है टीवी कम देखो। हम तो देखते ही नहीं थे, अभी भी नहीं देखते। मेरे को तो ऑन करना भी अभी नहीं आता है। मेरा ग्रैंड चाइल्ड है ना, वो मेरे को सिखाता है, उसको पता है, लेकिन मेरे को अभी भी पता नहीं टीवी कैसे ऑन करने का। उसका क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल में इतने सारे बटन है तभी तो टीवी ऑन होएगा, क्योंकि मैं देखती ही नहीं तो मेरे को पता ही नहीं होता। टीवी कम देखो। फिर न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें भी सब नेगेटिव्स आता है, तो जितना न्यूज पेपर पढ़ोगे वो नेगेटिव आपके दिमाग में जाएगा। जितना नेगेटिव डालोगे इतना आपको पॉजिटिव नहीं डाला तो फिर नेगेटिव ही आएगा ना, तो मुंह से भी नेगेटिव आएगा, फिर आपका सोच भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने टीवी बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, मैगजीन पढ़ना बंद कर दिया, और जब बुक पढ़ना बोला तभी मैंने वो BWW का और बुक को फॉलो किया। बस वही सिंपल किया, वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जो आप लोग नहीं कर सकते। और मैंने बोला मैं तो कॉलेज में इतना बुक सारा पढ़ी हूँ, अभी मेरे को ये BWW बुक की पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तभी भी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरा सोच अलग है। मेरे को अगर अलग होना है किसी से तो मेरे को पहले अपना सर्कल को परफेक्ट बनाना है, तो वही मैंने किया। और दूसरा बिलीव प्रोडक्ट के बारे में, सब लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, जब सब नए लोग शुरू होते हैं बोलते हैं कि प्रोडक्ट नहीं होते, प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। ये सब बिलीव का बात है। प्रोडक्ट कभी भी एक्सपेंसिव नहीं है, प्रोडक्ट यूज़ करना हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा बिजनेस है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं आपको नहीं बोलती, जब कई लोग नए यहाँ पे बैठे इनको नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा स्टोरी यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास भी एमवे के सिवाय और सारा प्रोडक्ट घर में था, लेकिन हमने सोचा ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है अभी साइड में रखो, पहले एमवे का प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो। जब भी अगर मेरे को नहीं पसंद आया तभी मैं वो दूसरा प्रोडक्ट जो साइड में रखा उसको मैं यूज़ करूँगी। लेकिन वो कभी ऐसा मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है। जब प्रोडक्ट शुरू किया तभी बिलीव मेरा और आगे बढ़ा। मैंने बोला प्रोडक्ट अच्छा है, अपलाइन अच्छे है, बिड सिस्टम अच्छा है, तो और क्या चाहिए हमें। और अभी तो यहाँ पे हो गया कि रिक्वायरमेंट नहीं है पर्सनल पीवी करने का, तो सब लोग सोचते हैं पीवी क्यों करने का, मैंने डाउनलाइन को करने दो, बाद में मैं मेरा अपना पीवी 10-15 ऐसा कर दूंगी। ऐसा को सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने कभी ऐसा ही नहीं सोचा। हमने पहले हमारा सर्कल परफेक्ट किया, बाद में हमने सबको हेल्प किया। और हमने कुलीन एंड मीना ने, आपको पता नहीं है, लेकिन हमने 1 साल और ईयर एंड हाफ तक हमारे ग्रुप में लोग आते थे निकल जाते, लेकिन हमने कभी भी हमारा मीटिंग मिस नहीं किया।
वही हमने किया, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने किया नहीं किया जो आप लोग नहीं कर सकते। तो वही सिंपल मैसेज मेरे को यहाँ पे देना है। मेरे को कोई बड़ा मैसेज यहाँ पे नहीं देना है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ बिजनेस किया और आप भी कर सकते हैं। कई लेडीज लोग यहाँ पे बच्चे को छोड़ के आई है, इसके लिए मैं आपके लिए मैं गर्व अनुभव करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोगों का यहाँ की माहौल जो अलग है, इंडिया यूएसए का माहौल अलग है, लेकिन यहाँ की तरह से आपको करके हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस बनाना है। और यहाँ पे मैं कई बार आती हूँ भी, वो लोगों को देखती हूँ, लोगों के साथ बात भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यहाँ आसान है, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ कर सकते हैं। और जब भी बच्चों के लिए हमें बिजनेस बनाना है तो बच्चों का हमें कारण रीजन नहीं देना कि हम बच्चों के लिए हम बिजनेस नहीं बनाना है। वही हमने किया। हमने 25 साल से जो बिजनेस बना, अभी लोग बच्चे लोग बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन है। जब भी जो टाइम हमने बच्चों के साथ नहीं निकाला, वो अभी हम ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ निकाल रहे हैं और कई जगह देशों में घूम रहे हैं। और रिवॉर्ड के बारे में तो क्या बताऊँ, और बहुत सारे रिवॉर्ड है। एक तो चिल्ड्रंस का रिवॉर्ड बेस्ट है। चिल्ड्रन, मैं नहीं ऐसा बोलती कि हमारे चिल्ड्रन परफेक्ट है, लेकिन दे आर द बेस्ट चिल्ड्रन। और ऐसे इन्वायरमेंट में जब बाहर निकलते हैं, बाहर अकेले जाते हैं, तो हमें पता है कि वो हमेशा हमारे एब्सेंस में हमेशा वो अच्छे रहेंगे। वही हमने, क्योंकि उन लोगों ने भी ब्रिटिश सिस्टम से वैल्यू सीखा है। जब वो छोटे थे ना, छोटे से बड़े, जब उनके पास कार आ गई, क्रेडिट कार्ड आ गया, लेकिन कभी भी उसने उनको मिसयूज नहीं किया। तो अभी उन लोगों ने भी हमसे यही लेसन सीखा है। तो वो चिल्ड्रन का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अब कहीं भी जाओ, कोई भी देश में हम जाते हैं, फिर भी हमारे एयरपोर्ट पे हम लोग रिसीव करने के लिए कोई भी आ जाता है हमारे लिए, तो वो भी एक एडवांटेज है। जब बिजनेस शुरू किया तभी यूएस हमने सोचा कि हम यूएसए में हमने कुलीन मीना ने सोचा कि हम ऐसे 5000 रुपीज़ अकाउंट में डालेंगे, हम देखेंगे कैसे बिजनेस बनता है। जो भी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, टूल्स बाइंग करेंगे, उसमें से हम सब खर्चा करेंगे और जो भी प्रॉफिट बनाएंगे वो उसमें ही डालेंगे। फिर क्या हुआ कि हमने सोचा 6 मंथ में बाद हम देखेंगे अगर बिजनेस चलेगा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। पैसा उसमें आगे बढ़ता ही रहा। अभी तो वो अकाउंट में से 2 अकाउंट हो गए, नहीं यूएस में तो 2 अकाउंट है, लेकिन सब इंटरनेशनल में भी हमारा अकाउंट है। तो ये सब बेनिफिट आपको दिखा क्यों रही हूँ, नहीं कि आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितना रीच हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर हमारा में देख रहे हैं, वही दिखाना आपको चाहती हूँ ना। और अभी तो कोई पीस ऑफ माइंड है, पैसा के लिए, जैसे कुलीन ने बताया, पैसे के लिए नहीं बिजनेस बना रहे हैं। हमें पता है कि आज हम किसी और को हेल्प करेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा लाइफ। तो वो इसके लिए हम इंडिया में भी इसलिए ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आना पसंद नहीं है। अगर एक कपल भी आएंगे, अगर हमारी बात सुन के वो यहाँ से भी अगर एक कपल ने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट ईयर ये एफईडी में हम डायमंड बन के आएंगे, तो हमारा ट्रिप यहाँ पर आने का वर्थ हो जाएगा। लेकिन हमें पता है 1 से ज़्यादा लोग यहाँ पे डिसीजन लेके यहाँ पे जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, नहीं होने वाला है, जब हमारा पिक्चर आपके दिमाग में सोच लो, कैसे कुलीन एंड मीना ने कैसे बताया था, बस हमारे पिक्चर को ही आप दिमाग में सोच लो, आपको एक्साइटमेंट हो जाएगा। वही करना है। और जब भी आप अपना बताएंगे मीटिंग का क्या इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और हमने वही किया। आज हमारे अपलाइन कांति लता है, वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर तो है, लेकिन वो हमारे समधी भी है, क्योंकि हमारे बच्चे की शादी उनकी लड़की से हुई है ना। तो अभी तो हमारे समधी है, दोनों तरफ से समधी है। बिजनेस में वो हमारे अपलाइन है, तो मैं हमेशा किडिंग करती हूँ। मैं बिजनेस में आप हमारे अपलाइन है और रिलेशन में मैं अपलाइन हूँ। हम जस्ट किडिंग ऐसा करती हूँ कभी कभी उनके साथ, क्योंकि वो अपलाइन है ना, तो ऐसा किडिंग करते हैं, ऐसा लेके कोई दूसरा अपलाइन है तो वो कभी ऐसा नहीं लेते ना। लेकिन हमारा वो रिलेशन, हमारे कुलीन और कांति और लता के साथ अच्छा रिलेशन है। अभी रिलेशन के बाद हमारा रिलेशन और अच्छा बढ़ रहा है, ना। तो हम जस्ट लाइक वन फैमिली लाइक दैट, so we are very excited that they are our upline. Not only that, I always thank God. God is the one who gave us this opportunity to look at this business, so we are very excited that you are all here. Not only that, आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई। जैसे कुलीन जी ने बताया ना बिलीफ के बारे में, बस वही बिलीफ आपको होल्ड करके आगे बढ़ना है। यहाँ आपका स्टोरी शेयर करना है। इसके साथ मैं कुलीन को यहाँ बुलाती हूँ। थैंक यू।
Okay. Now let me just finish what I started, तो आपको जस्ट पूरा सर्कल बता दूं कि बिलीफ को कैसे डेवलप करना, कैसे मेंटेन करना, उसको क्या करना है, क्योंकि तुम देखो ना तो आई कॉल दिस थिंग इज 4 लॉज ऑफ सक्सेस, तुमने मेरा सीडी भी सुना होगा उसका, बट वही है कि जो बिलीफ से सब शुरू होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बिलीफ, बिलीफ इज अ ट्रिगर दैट स्टार्ट्स एवरी इवेंट. So now belief हो गया, वो all your expectations are based on belief. आप कभी भी expect नहीं कर सकते जो तुम believe नहीं करोगे. तुम believe नहीं करोगे भी तुम यहाँ से अहमदाबाद ड्राइव करके जा सकते हो, तो तुम expect करोगे अहमदाबाद जाने का, होएगा ही नहीं. तो you have to then once you expect something you'll imagine. Imagine, you cannot imagine anything unless you expecting it. राइट जब किसी को वहाँ बच्चा होने वो आता है, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूज़ मिलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है कि 9 मंथ के बाद बेबी आएगी, लड़का या लड़की, राइट. तो कभी से माइंड में प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, राइट, कि भाई ऐसे करेंगे, ऐसा रूम बनाएंगे, कुछ करेंगे, बेबी को कहाँ रखेंगे, सब प्लानिंग होने लगता है. पर भी कोई अभी 9 महीना तो बाकी है ना, अभी तो फ्यूचर में होना, तो अभी से क्यों, पर कितना एक्सपेक्टेशन सॉलिड हो गया, राइट. क्या बिलीफ हो गया ना, डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये होगा, तो अभी एक्सपेक्टेशन शुरू हो गया हमारा. हाँ, बाद में इमेजिनेशन भी शुरू होता है कि भी बच्चा आएगा तो कैसा होगा, कैसा माहौल बनेगा घर में. सही बात है कि नहीं. हाँ, मैं अभी 2 बार जा चुका हूँ, मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए ना, तो बस ऐसे ही, बस जैसे न्यूज आता है प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, इमेजिनेशन चालू हो जाता है, राइट. सही बात है कि नहीं, राइट. फिर ऐसा ही होता है कि नहीं. तो इमेजिनेशन के बाद क्या होता है, जैसे जो तुम इमेजिन करते हो, माइंड जो है ना वो पिक्चर ही एक्सेप्ट करती है, वर्ड्स नहीं. तुम कभी भी बोलो कि मैं डायमंड जा रहा हूं, कितना भी बोलो, बट पिक्चर क्या जा रहा है, फियर, डाउट्स का और बिलीफ का. सो माइंड ओनली अंडरस्टैंड्स पिक्चर. सो एट द एंड इमेजिनेशन इज अ की. तो अभी आपको यहाँ क्यों है वीडियो वगैरह क्यों दिखाते हैं, तुमने प्रदीप सोनल का रिकॉग्निशन देखा, राइट, तुमने डॉक्टर ब्राज का रिकॉग्निशन देखा, वो पिक्चर माइंड में रखने का. अभी प्रदीप सोनल को निकाल के तुम्हारा अंदर डाल देने का, जब तुम देखो ना, हाँ, तो ये तुम्हारा, क्योंकि कुछ आपने देखा है तो उसको रिपीट करने में इजी रहता है ना. हाँ, इसीलिए इम्पोर्टेंस है यहाँ आने का. उसका तुम सीडी भी सुन सकते हो रिकॉग्निशन का, वो इतना इफेक्ट नहीं होगा तुम जितना फिजिकली यहाँ और आपने देखा सब. हाँ, सही बात है. हाँ, तो ये इमेजिनेशन जब करने लगते हो, जब पिक्चर एक्सेप्ट हो जाता है, जो भी पिक्चर, बाद में जो कुछ आपको उसका लिए रिसोर्सेज चाहिए, यू विल अट्रैक्ट दोज रिसोर्सेज टुवर्ड्स यू. वो रिसोर्सेज अपने आप तुम्हारे और खींच के आएंगे. अभी तुमको एक वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मैग्नेट होता है, मालूम है ना, राइट. मैग्नेट यहाँ रखूं तो उसके पास खींच के क्या आएगा, लोहा आएगा, राइट. प्लास्टिक नहीं आएगा, ग्लास नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, राइट. अभी तो मैग्नेट क्यों है, कि उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दे आर पॉइंटिंग इन सर्टन direction, right? I don't want to give you physics lesson, but now magnet में भी strong magnet होता है, weak magnet होता है. वीक मैग्नेट होता है तो एक छोटा खिली उस पर जाएगा, पावरफुल मैग्नेट है पूरा बिल्डिंग को नीचे ला सकता है. सही बात है नहीं. अभी ये मैग्नेट पावरफुल कैसे बनता है, कि हम हर एक के पास मैग्नेट है. किसका पावरफुल मैग्नेट है, किसका नहीं है. तुमने देखा ना टीडी का कितना पावरफुल मैग्नेट है. आप सबको खींच लिया उसने. सही बात है कि नहीं. हाँ, ऐसा में तो मैग्नेट जो होता है पावरफुल कैसे बनता है, कि जो स्क्वायर इंच एरिया में कितने पार्टिकल्स है, डेंसिटी, ज्यादा पार्टिकल्स है तो स्ट्रॉन्गर बनता है, राइट. और ऑल द पार्टिकल हैज टू पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन. द फ्यू पार्टिकल्स पॉइंटिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन मेक्स मैग्नेट वीकर. हमारा मैग्नेट कैसे बनता है, पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स. तुम्हारे जितने पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा है उतना तुम्हारा मैग्नेट पावरफुल है, जितना नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है उतना वीक मैग्नेट बनता है, राइट. फिर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है सबको.
हाँ, तो तुम्हारा हर एक का मैग्नेट है, तुम डिसाइड करो पावरफुल मैग्नेट या नहीं है। जैसे पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा, यहाँ आ जाओगे डायमंड होके। वही करने का है। अभी क्या करने का है कि जितने नेगेटिव है वो कम करना है। हाँ? तो सो स्टॉप रिड्यूसिंग नेगेटिव्स और इंक्रीज पॉजिटिव। जैसे वो नंबर बढ़ेगा, हाँ? जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगा, ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स होगा, उतना तुम ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनोगे। बाद में मैग्नेट जो चाहिए वही उसके साथ खींचेगी। तो अभी मान लो कि आपने ऐसे सोचना शुरू कर दिया कि आई एम गुड विथ पीपल, आई एम टॉकिंग टू पीपल ओनली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एमवे, एवरीबडी लव्स एमवे बिजनेस, दे वांट टू जॉइन द बिजनेस, ऐसा बोलने लगोगे तो फिर कौन से आदमी तुम्हारे सामने आएंगे? वही आएंगे जिसको जुड़ना है। अभी उसको रिवर्स करो, हर एक को मालूम है एमवे के बारे में, कोई जुड़ता ही नहीं है बॉम्बे में। तो किसी से भी बात करता हूँ, हर एक लोग पूछते हैं एमवे है क्या। तो फिर तुम नए आदमी को मिलेगा, पहला सवाल क्या पूछेगा? एमवे है क्या? क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया है, वो नहीं आया है, तुम उसके पास नहीं है, तुमने अट्रैक्ट किया। तभी है तुम्हारे कितने कैसे 6 आदमी ऐसे चाहिए जो प्लेटिनम जाते हैं, राइट? तभी ऐसे ही बोलना शुरू करो कि जो मेरे सामने आता है, मेरा प्लान देखता है, उसको पसंद आता है, जुट जाता है, इमीडिएटली कोर हो जाता है, बीबीएस में आने लगता है, फंक्शन में आने लगता है, सीडी सुनता है, जो मैं नहीं करता वो भी करता है। सही बात है, राइट? ऐसा जब तुम्हारा बिलीफ चेंज करोगे तो ऐसे ही आदमी तुम्हारे सामने आएंगे। और जो एमवे है क्या, वो दूसरों के पास जाएंगे, वो बोलते हैं। हाँ, जैसे मैग्नेट के पास कभी तुम प्लास्टिक रखो, कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। सही बात नहीं? तो तुम वहां से गुजरते जाओगे, बट जो आदमी पूछेगा एमवे है, वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, कि तुम उसको अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। हाँ? तो कौन सा मैग्नेट बनना है तुमको? पॉजिटिव। तो अभी आज से क्या करने का? नो मोर न्यू नेगेटिव्स। नेगेटिव सुनने का नहीं, देखने का नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने का। और इट्स अप टू यू। नेगेटिव तो सराउंडिंग है ही, देखने को मिलेगा, पर एक्सेप्ट नहीं करने का है। कोई भी चीज जब मैं तुमको कुछ देता हूं, तुम लेते नहीं है, तो किसके पास चीज है? मेरे पास है, पर तुमने ले लिया तो तुम्हारा हो गया फिर। सही बात है। तो जो हमको नहीं चाहिए वो एक्सेप्ट करने का ही नहीं किसी से। तो पहले स्टॉप कर दो सब नेगेटिव और पॉजिटिव बढ़ाओ। नया सीडी सुना, पॉजिटिव आया, नया किताब पढ़ा, पॉजिटिव आया, मीटिंग में गए, ओपन मीटिंग में गए, पेस मीटिंग में गए, टीम मीटिंग में गए, बीबीएस में गए, मेगा फंक्शन में गए, राइट? ये सब पॉजिटिव बढ़ता है ना। इसीलिए एसोसिएशन को इंक्रीज करो, ऐसे आदमियों से एसोसिएशन रखो जहां से आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलता है, और ऐसे आदमियों से एसोसिएशन कम करो जहां से नेगेटिव आता है। हाँ, चाहे अपना ब्रदर हो, ब्रदर इन लॉ हो, कुछ भी हो, नेगेटिव आता है तो हमको नहीं चाहिए। सही बात है, राइट? पॉजिटिव आता है वो चाहिए। आप सब लोग पावरफुल मैग्नेट हो जाओ और फिर सब लोग यहाँ डायमंड होके आ सकते हैं। हाँ, मेरा ये सिंसियर डिजायर है कि आप सब लोग डायमंड जाओ। और मैं बिलीव करता हूँ, नो, आई बिलीव यू आर अ डायमंड। डू यू बिलीव? सो व्हाट वी गोना से? Yes can, yes I can, yes I can, yes I can, yes I can, right? I know you can. God bless you.